खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी एक पल है जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। What's the problem? ये कह रही है कि टेस्ट करवाने हैं। अभी पिछले हफ्ते ही टेस्ट हुए। आई डोंट अंडरस्टैंड हो क्या रहा है। I'm afraid टेस्ट तो आपको कराने ही पड़ेंगे। I'll speak to my guardian and get back to you. हाँ, बात कर लीजिए। यहाँ पे हो क्या रहा है? मुझे तो कई बार लगता है कुछ गड़बड़ है। हाँ सो मुझे भी लग रहा है। बात बात पे मेरे भी टेस्ट किए जा रहे हैं। पता करना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। ऋषभ कल रात अचानक बंसल मेरे ऑफिस में भागता हुआ आ गया। उसके पीछे 3 आदमी पड़े थे उसे जान से मारने के लिए। मालूम करने पर पता चला कि बंसल ने उन तीनों को करण से केमिकल टैंकर्स ब्लास्ट का रुपया लेते हुए देख लिया था। बास्टर्ड! करण जैसा आदमी ही इस हद तक गिर सकता है। गायत्री, इसकी बातें मत सुनो प्लीज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। गिड़गिड़ाना, इसी तरह कोर्ट में उस जज के सामने गिड़गिड़ाना। लेकिन इस बार तुम अपनी सजा से बच नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ मेरे पास सारे सबूत और गवाह मौजूद हैं। यहां पर कोर्ट बिठाने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ अदालत में जाके मेरे खिलाफ जो केस तुम्हें दर्ज करना है जाके करो, जाओ। अब वक्त आ गया करण, तुम्हें अपने सारे गुनाहों की सजा काटनी पड़ेगी। एक बात बताऊं मैं, जब कोई पराई औरत किसी मर्द की जिंदगी में आ जाती है ना, तो उसे अपनी पत्नी में ऐसी ही खामियां नजर आने लगती हैं। Now that's enough, Sheila. Enough of your nonsense. तुम्हारे साथ रहना नामुमकिन होता जा रहा है। बहन, मुझे याद आ रहा है कि निशी के खिलाफ बहाने बना बना कर एक जमाने में इसी तरह तुम मेरे पास आया करते थे, याद है? तुम औरतों के साथ बहस करना जिंदगी को जहन्नुम बनाना है। Try and know that. इस तरह मेरी तरफ क्या देख रही हो गायत्री? पागल आदमी है ऋषभ, उसकी बात को मत लो सीरियसली। ऋषभ की बात छोड़ो करण, पर बात सीरियस होती जा रही है, और किसी के लिए इतनी नहीं जितनी तुम्हारे लिए। आज मैं घबरा गई हूं करण। 15 लोगों की मौत, फिर पुलिस और कोर्ट केस। क्या करने निकले थे तुम और कहां पहुंच गए? और जिस गुनाह से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उसके लिए घबराने की क्या जरूरत है? ताल्लुक है करण। बात इतनी तो सच है कि खेतरी में दोबारा गैस लीक होने के चांसेस हैं। तुम ये अफवाह फैलाने गए थे और लोगों को इस बात का पता भी चल चुका था। तो मुझे थोड़ी मालूम था कि यह हादसा हो जाएगा। कहीं तुम्हें तो मुझ पे शक नहीं हो रहा? तुम्हें तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये टैंकर्स मैंने एक्सप्लोड किए? नहीं करण। और मुझ पे शक करना भी नहीं प्लीज गायत्री। मेरे पास सिर्फ तुम्हारा एतबार है। भद्रा ग्रुप वालों ने तो अपना कमीनापन दिखाई दिया। लाख कहें वो लोग मुझे, लेकिन मैं जानता हूं कि उन लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया है। सिर्फ अफवाह फैलाने के लिए गया था और 15 लोगों की मौत अपने सर पे लेके आ रहा हूं। खेतरी में भी लोगों को शक होगा कि मेरा इसमें हाथ है। लेकिन करण, अगर अदालत को भी यही लगने लगा कि तुम्हारा हाथ है इस सब में, तो जो गुनाह मैंने नहीं किया है उसके लिए अदालत मुझे गुनहगार साबित क्यों करेगी? करण, ऋषभ ने कहा था ना कि उसके पास ऐसे सबूत हैं, झूठे ही सही। अगर वो ऐसे सबूत और गवाह पेश कर दे तो क्या होगा? मैं सिर्फ इतना जानता हूं गायत्री कि अब जो होगा सिर्फ बुरा होगा। देखना यह है कि कितना बुरा हो सकता है। ऐसे खामोश बैठकर एक दूसरे का मुंह ताकने से मुझे नहीं लगता कि हम लोग कोई भी सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। तुम ही कोई रास्ता बताओ ना। यहां मौजूद लोगों में अगर कोई समझदार है तो तुम हो। मयंक चाचा प्लीज, ये ऑफिस है, यहां जरा सलीके से पेश आइए। प्लीज।
तुम क्या महेन प्लीज कर रही हो? Didn't you see how he started the conversation? बात कैसे शुरू की थी इसने? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। सर आप क्वाइट मिस्टर दलाल। सर्वनाश कर दिया तुम लोगों ने मल्होत्रा इंडस्ट्री का, लेकिन फिर भी अकड़ में जरा भी कमी नहीं आई। Shut up, ऋषभ। चेयरमैन बनकर तुमने कौन से झंडे गाड़ दिए थे? कुछ कर पाए थे तुम? शायद आप ठीक कह रहे मिस्टर महेन मल्होत्रा, मैं खास कुछ कर नहीं पाया, लेकिन आपकी तरह फिजूल खर्चियां और अय्याशियां नहीं कर रहा हूं। अपने घर में आग लगाकर उससे मोमबत्तियां जलाकर किसी और के घर में दिवाली मनाना, यह कहां की अक्लमंदी है? जबान को लगाम दो। तुम्हारे दिमाग की एक गंदगी है। करण जिसने ब्लास्ट करवाया वो तुम्हारा भाई है ना? तुम दोनों एक ही मां के बेटे हो। मिस्टर महेन मल्होत्रा, अगर आपने एक भी लफ्ज मेरी मां के बारे में कहा तो प्लीज बंद करो, तुम लोग ये सब बंद करो। अरे जब देखो तुम दोनों एक दूसरे को नोचने के लिए तैयार हो जाते हो। शीला जी, आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि आपके पतिदेव आजकल कैसे कैसे गुल खिला रहे हैं। और मुझे कुछ जानना भी नहीं है ऋषभ। मैं यहाँ पर बैठकर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहती हूँ। अरे तुम लोग सब जानते हो कि इस ब्लास्ट के बाद खेतरी में किस तरह अशांति फैल गई है। हम लोगों ने जितने भी उपाय अभी तक लागू किए हैं ना, सब बेकार हो गए, सब बेअसर हो गए हैं। अब हमें बैठकर नए उपाय सोचने हैं। इसलिए प्लीज जो नहीं सोच सकता या नहीं सोचना चाहता वो प्लीज यहाँ से उठकर चला जाए। शीला जी, ये बात तो तय है कि इस ब्लास्ट के बाद हमारी कंपनी को अपने आप ऊपर उभरना बहुत मुश्किल हो गया है। बैंकर्स हमारी कंपनी डिवीजन को बेचने के लिए स्टे ले आए हैं, तो हम कोई भी अपनी डिवीजन नहीं बेच सकते। ऐसे में अगर हम हमारी कंपनी को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दें तो बेहतर होगा। ये बात मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूँ। गुड सजेशन मिस्टर दलाल। मैम साहब, फर्नीचर भी बाहर ले जाना है क्या? नहीं, सिर्फ ये बैग और ये, और जो बाहर जा चुका है उसे। जी मैम। बाकी सब यहीं रहने दो। जी मैम। मेरे नए घर में ये सब बदनुमा दाग लगेगा। मैम साहब, लगता है ये गलती से बाहर कचरे में चला गया। क्या है? ये पुराने लेटर्स वगैरह है, ये जो मल्होत्रा के और वो जो हरिमन साहब थे, शायद जल्दबाजी में गलती से। ये गलती दोबारा से दोहरा दो। मैं समझा नहीं मैम साहब। इन्हें कचरे में फेंका। अपनी नई जिंदगी में मैं ये बदकिस्मती साथ नहीं ले जाऊंगी। ओह, गुड आफ्टरनून, कम इन, कम इन। क्या हुआ, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? देविका जी, आरबीआई ने आपके नाम समन्स इशू किए हैं। Really? मुझे नहीं पता था मैं इतनी इम्पोर्टेंट हो गई। ये तो सिर्फ बहुत कामयाब लोगों के साथ होता है। बात सिर्फ यही नहीं है देविका जी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी आपसे पूछताछ के लिए समन्स जारी किए हैं। वंडरफुल। मुझे नहीं पता था मेरी इतनी तरक्की हो रही है। आप ऐसा कीजिए, आप उन्हें कह दीजिए कि मैं 1 महीने तक बहुत मसरूफ हूँ और 1 महीने के बाद ही तारीख दे सकूंगी। मैडम, बात इतनी छोटी नहीं है जितना आप समझ रही हैं। आपके लिए ये कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाजा आपको नहीं है। आप मेरे बिजनेस पार्टनर हो गए हैं ना, तो आप एक मिडिल क्लास आदमी की तरह सोचना और डरना बंद कीजिए। आप मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, देविका के बिजनेस पार्टनर, जो इस शहर में हर किसी को खरीदने की हैसियत रखती है। तुम यहां इस वक्त? तुम यहां क्यों आई? इसे मैंने बुलाया है। लेकिन क्यों? मेधा की यहां इस वक्त क्या जरूरत है? जरूरत है ऋषभ, बिल्कुल जरूरत है। मेधा इस कंपनी की लीगल एडवाइजर रह चुकी है, इसलिए इस क्राइसिस में इसकी राय लेना भी बहुत जरूरी है। और प्लीज एक बात आप लोगों से मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप लोग अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स और ईगो से बाहर नहीं आ सकते ना, तो ऐसा कीजिए ना कि आप लोग इस कंपनी को आग ही लगा दीजिए ताकि ये किस्सा ही खत्म हो जाए। मेधा, आई एम सॉरी, तुम्हारा जिस तरह यहाँ स्वागत हो रहा है ना। कोई बात नहीं शीला,
मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हाँ, ये बात सच है कि मेरी ईगो बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी और अहम चीज मेरे लिए मल्होत्रा इंडस्ट्री है, जो मेरा, मेरे पति का और पूरे मल्होत्रा परिवार का वजूद है। थैंक्स मीता। अच्छा, तुम्हें क्या लगा मिस्टर दलाल की वो सजेशन ठीक है? क्या मल्होत्रा इंडस्ट्री को पब्लिक लिमिटेड हो जाना चाहिए? बेशक, फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए सुझाव बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेरे पास एक और रास्ता भी है, शायद वो आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगे। क्या है वो रास्ता? सिल्वर एस्टेट। सिल्वर एस्टेट? व्हाट डू यू मीन? आज सिल्वर एस्टेट अंडर लिटिगेशन है। वो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे हम सब भूल चुके हैं। वो हम स्वेतलाना से वापस हासिल कर सकते हैं। शायद मेधा नहीं जानती कि हम लोग इस वक्त यहाँ खेतरी के मसले पर बात कर रहे हैं। लगता है बहुत ही लंबी नींद के बाद सिल्वर से डिस्कस करने के लिए मेधा यहाँ चली आई है। क्यों? ऋषभ, मैं बात पूरी कर लेती हूँ, तुम कमेंट बाद में दे देना। बट डोंट यू नो, हर चीज में दखल अंदाजी करना, कमेंट करना इसकी पुरानी आदत है। तुम तो जैसे बहुत वक्त पे बोलते हो ना। मैं खैर, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि स्वेतलाना चूंकि डॉक्टर सौरव से शादी कर रही है, हमारे लिए ये केस जीतना और भी आसान हो जाएगा। अच्छा मीरा, अगर हम ये केस जीत भी जाते हैं तो हम सिल्वर एस्टेट पर एक बहुत ही बड़ा प्रेस्टीजियस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, और सिल्वर एस्टेट पर बनी बिल्डिंग तो वैसे भी काफी एक्सक्लूसिव मानी जाएगी, और अंदर जो मिस्टर केशव मल्होत्रा के एंटीक्स का कलेक्शन है उसका अगर ऑक्शन किया जाए तो कुछ करोड़ रुपए तो इजीली कलेक्ट किए जा सकते हैं। I think that's a damn good idea. नमस्कार पृथ्वी लोक के वासियों। तुम यहां क्यों आए हो? ये दिखाने कि मैं जिंदा हूं। आप लोगों की हसरतें तो मेरा क्रियाकर्म भी पूरी कर चुकी होंगी, लेकिन एक छोटी सी जिंदगी में सारी हसरतें कहां पूरी हो पाती हैं कुक्कू साहब? देखो, यहां खड़े होकर खामखा की फिलॉसफी मत झाड़ो, समझ गए? सुनील साहब, मैं तो सिर्फ फिलॉसफी झाड़ रहा हूं। अगर कोई दूसरा जज्बाती शख्स होता तो वो अपनी रिवॉल्वर झाड़ता। अच्छा, तुमसे जो बन पाए वो तुम कर लो जाकर, समझ गए? नहीं सुनील साहब, मैं तो दोस्ती में विश्वास रखता हूं और वही करने आया हूं। और हिंसात्मक प्रवृत्ति तो शायद मेरे खानदान में किसी की थी भी नहीं। ये सही है कि आप लोगों ने मेरे खिलाफ एक चाल चली और मैंने उस चाल पे अपनी चाल चलकर अपना बचाव किया। बात खत्म, फिनिश। संबंध आगे बढ़ाते हैं, संबंधों में थोड़ा रस घोलते हैं। हमारा अब तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा तो लेना देना है कुक्कू साहब। नहीं कुक्कू साहब, मैं तो लूंगा, और जब मैं लेने लगूंगा तब आपको यह एहसास होगा कि इसे दे देना चाहिए। क्या दे देना चाहिए? वही 10% जो पिछली मुलाकात में बात हुई थी। अच्छा, जो तुमने हरकतें की हैं उसके बाद भी तुम सोचते हो कि 10% की पार्टनरशिप तुम्हें मिल जाएगी? आपकी पिछली हरकतों को नजरअंदाज करके हमने ये पार्टनरशिप की बात की है। नहीं 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 नहीं, नहीं। शुरुआत तुमने की थी बंसल। क्या जरूरत थी करण को जाकर हमारे प्लान्स के बारे में बताने की? अब पिछली बातों को भूल जाइए सुनील। देखिए, आपको बंसल की जरूरत पड़ेगी। क्या आप नहीं चाहेंगे कि बंसल कोर्ट में खड़ा होकर करण के खिलाफ गवाही दे? आप ये भी चाहेंगे कि
मैं बंसल चश्मदीद गवाह बनूं कि करण ने मेरे सामने बॉम्ब ब्लास्ट के लिए रकम दिए थे। कुकू साहब, क्या आप ऐसा नहीं चाहेंगे? ठीक है, ऐसा करने का कुछ रुपया ले लेना। क्या बात कर रहे हैं कुकू साहब, अब आप ये पाप करवाएंगे मुझसे? थोड़े से रुपए के लिए एडवोकेट बंसल झूठी गवाही देता फिरे? राम 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 राम। मैं ये काम सिर्फ पार्टनरशिप लेकर सकता हूं। ठीक, तुम्हें 5% का पार्टनर बनाया, बस। नहीं सुनील साहब, ना 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 ना, ना 5% से एक दमड़ी भी ज्यादा नहीं। मंजूर है तो ठीक है, ना मंजूर तो बात को बिना आगे बढ़ाए आप तशरीफ ले जा सकते हैं। ठीक है, 5% ही सही। पार्टनरशिप तो शुरू हो जाए, फिर आपको भी एहसास होगा कि ये 10% कर देना चाहिए, है ना? मुझे लगता है कि हमारे और आपके बीच जो भी बातचीत होनी थी वो हो चुकी है। नमस्कार। नमस्कार कुक्कू साहब। हेलो। हेलो मिस्टर सुनील, मैं दलाल। हाँ, एक बुरी खबर है। अरे पूजा, आ बेटा। माँ जी, आप कैसी हैं? तू तो हमारे हालात जानती है, अखबारों में भी पढ़ा होगा मल्होत्रा इंडस्ट्रीज किस क्राइसिस से गुजर रही है। ऋषभ और मेधा कहीं दिखाई नहीं दे रहे? क्यों? तू उन्हें मिलने आई है, मुझे मिलने आई है? माँ जी, इस घर में जितने लोग रहते हैं मैं उन सब से मिलने आई हूँ। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगा कि तू मुझे एंटीज के बारे में कुछ खबर देने आई है। आ बैठ। नहीं माँ जी, मैं उसी सिलसिले में आपसे बात करने आई हूँ। मुझे कुछ लोग मिले हैं जो एंटीक्स बेचना चाहते हैं। सच? जी माँ जी, मैंने उन्हें यहाँ मंगवाने का पूरा अरेंजमेंट कर दिया है। एंटीक्स आपके बंगलों पर पहुँच जाएंगी। आप उनकी जांच कीजिए और प्राइस के बारे में मुझे बता दीजिए ताकि मैं उनसे बात करूँ। तुमने एंटीक्स बंगले पे क्यों मंगवाई? तो फिर कहाँ मंगवाती? आप बिजनेस ऋषभ के घर से करना चाहती हैं? नहीं, बिजनेस तो मैं वहीं से करूंगी, लेकिन पूजा आजकल वहाँ कोई रहता नहीं है। तो आप वहाँ शिफ्ट कीजिए। मेरे ख्याल में बिजनेस की शुरुआत में लोगों को सिर्फ एक ही पता देना चाहिए ताकि उन्हें आप पर एतबार हो। नहीं तो एंटीक्स यहाँ मंगवाना और बिजनेस वहाँ से करना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बात तो सही है, लेकिन तू जानती है मल्होत्रा इंडस्ट्रीज जिस क्राइसिस से गुजर रही है ना, मेरा ऋषभ के साथ रहना बहुत जरूरी है। गलती मेरी है, मुझे एंटीक्स अभी मंगवाने नहीं चाहिए थे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं पूजा। वैसे भी आप इस वक्त बिजनेस पर ध्यान तो नहीं दे सकेंगी। ध्यान तो मुझे देना ही होगा, हालात ही ऐसे हैं। इनफैक्ट सबको अपना अपना इंतजाम करना पड़ेगा। पूजा, तू कुछ दिनों के लिए वहां क्यों नहीं रहती? नहीं माँ जी, मैं वहां नहीं रहूंगी। अरे वैसे भी 1-1.5 साल तो तू वहां रही है ना, और तू घर को अच्छी तरह जानती है। जानती हूँ, इसलिए मैं वहां रहना नहीं चाहती। फिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे वो घर रास नहीं आता। प्लीज पूजा, पुरानी बातों को छोड़ दे प्लीज, बस कुछ दिनों के लिए मेरे खातिर। ठीक है, पर सिर्फ कुछ दिनों के लिए। हाँ, लेकिन थोड़े दिनों के बाद मैं भी तो वहां आ जाऊंगी। ओके? अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे पूजा जी, जब शिफ्ट करेगी तो मुझे बता देना। जी माँ जी। हेलो मिस्टर राय, मैं रंजना देवी बोल रही हूँ। एक खुशखबरी है, 1-2 हफ्ते में एंटीक्स मुंबई पहुंच जाएंगे। ओह रियली, दैट्स गुड न्यूज। रंजना देवी, अब आप देखिए कि मैं कैसे जलवे दिखाता हूँ।